हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव आंसर की बताएंगे। दोस्तों ये आपका बोर्ड की तरफ से मैथ का वायरल हो गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोग बिना सोचे समझे इस वीडियो को अंत तक देख लो और सारे प्रश्नों को याद कर लो परीक्षा से पहले। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न वायरल हो चुका है परीक्षा से पहले। ठीक है, तो आप लोग बिना सोचे समझे वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन है आपको तो टाइम तो लगेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 2021 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं आपको हर वीडियो में हर मैथ का ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको बताया हूँ कि चतुर्थांश पहचानने का तरीका होता है, आप ऐसे बना लेना। ठीक है, और पहला प्लस प्लस हो जाएगा और दूसरा में माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा में माइनस प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह द्वितीय मतलब चतुर्थांश होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ लेना, यहाँ से कोई भी मतलब इसमें चतुर्थांश पूछे तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, भले ही फर्स्ट पाली हो या फिर सेकंड पाली हो, आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, मतलब उसका स्थान बदल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि √3 और √3 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा और 2 एक परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। तो एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, तो +2, यानी कि 2 होता है, 2 प्लस में होता है। एक द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में कौन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 हो जाएगा। और 1/2 + 1/2 हम लोग उसे एलसीएम निकाल कर बनाएंगे तो उसका फाइनली आंसर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो सभी प्रश्न एक बार वीडियो से देखने से याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम भी चल जाएगा कि कैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ये सारा का सारा एनसीईआरटी का प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। अब पूछा है यहाँ पर 5 नंबर की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो एक बात हमें ध्यान से हमेशा समझ लेना है कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसी के बीच में प्रायिकता का मान होता है। ठीक है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा, अगर न्यूनतम मान पूछेगा तो 0 हो जाएगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि 6 नंबर में कि पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि बताइए कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है, कौन है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसको आप फैक्टर तोड़ते हो यानी कि गुणनखंड तोड़ते हो तो x का मान 2 मिलेगा। ठीक है, और दोनों में से कोई एक मान इस ऑप्शन में है, तो आपको बताना है कि कौन सा वो मान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -1, याद रखना। ठीक है, -1। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब बताइए, एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, कहीं से भी अनंत स्पर्श रेखाएं इस पर खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। कोई भी पूछे तो अनंत बताना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि एक वृत्त पर अनंत रेखाएं स्पर्श खींची जा सकती है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर देखिए, आपका 9वां नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि आंकड़ा 34, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21, 21। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ दिया कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है। तो ये तो सबको मालूम होगा कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, फार्मूला होता है। ठीक है,
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर ये आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, अगर आप नहीं बनाते हो तो आप कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप गौर से इस सारे प्रश्नों को याद कर लेना। अब यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछ दिया कि किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी डैश का मान होता है। तो समझ लीजिए पी ई जो दिया है वह निश्चित घटना की प्रायिकता है और पी ई डैश जो दिया है वो अनिश्चित घटना की प्रायिकता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, तो 0 होता है। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। लेकिन आपके यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आप कोई आंसर मत मारना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 2 बार यानी कि 11 हो गया, एक 11 नहीं रहेगा, मात्र 1 होगा। तो यहाँ पे इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, आप पी प्लस पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन में 1 रहेगा, 1 मार देना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, इनमें से बताना है आपको कि कौन बहुपद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुपद पहचानने का एक तरीका होता है जिसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से पहले हमारी बातों को सुनना, ठीक है। रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स क्या है, एक्स एक चर मान होता है और चर मान को रूट में नहीं होना चाहिए और बाटा में नहीं होना चाहिए और उसका पावर भी बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका पावर भी बाटा में नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से अगर कोई भी एक रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तब बताइए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, यह बाटा में नहीं है तो ये द्विघात बहुपद है। बी नंबर में भी -5x, ये भी एक द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है एक्स रूट में नहीं है, ना ही माइनस में है, ना ही बाटा में है, तो ये भी एक बहुपद है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें देखिए एक्स का पावर 1/2 है, तो यानी कि बाटा में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह बहुपद नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फाइनली हो जाएगा, ठीक है। और जो 14 नंबर प्रश्न है इसका आंसर बिना सोचे समझे एक लगा टिक मार देना, चाहे वो साइन 45 हो या कॉस 55 हो, इसके जगह पर कोई भी दिया हो, टेन कॉट दिया हो, सेक कॉसेक दिया हो, साइन कॉस दिया हो, कोई भी मान दिया हो, तो उसका बिना सोचे समझे आप उसका फाइनली आंसर 1 मार देना। क्योंकि अगर आप साइन 35 को साइन 90 माइनस 55 के रूप में बदलेंगे तो साइन 90 माइनस 55 कॉस 55 हो जाएगा और नीचे भी कॉस 55 है, दोनों कट कर 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर अब प्रश्न ध्यान से देखिए। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ए पी -3 -1/2 2 का 11वां पद है, यानी कि 11वां पद, यानी कि an बराबर आपको 11 मिल जाएगा। an बराबर क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। a बराबर -3 मिल जाएगा और d बराबर दूसरा में से पहला घटाइए, -1/2 में से -3 घटाइएगा तो d का मान मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि an बराबर a + n-1 इंटू डी होता है, तो उस फार्मूला पर रख कर बनाइएगा तो यहाँ पर आपका सिंपली क्या आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 यानी कि 22 आंसर मिल जाएगा, 22वां पद, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल यानी कि c/a होता है। मूलों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो c का मान यहाँ पर 1 है और a का मान 4 है, तो 1/4 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर AP का पहला पद a और सार्वअंतर d हो तो एक nवां पद का योग है, तो nवां पद का योग क्या होता है, तो n/2 a + n-1 इंटू डी, यानी कि आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि nवां पदों का योगफल होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, और x दिया है, x का मतलब क्या होगा, कोई भी मान वहाँ पर आएगा तो उसको रख देंगे, ठीक है। इसलिए x दिया है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछा है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि 1/√3 बराबर है, तो 1/√3 कितना का बराबर होता है, तो आप लोग याद करिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3, तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। 3πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यदि √3 cos थीटा यदि √2 cos थीटा = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए √2 यानी कि cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2। तो फिर आप लिखिएगा cos थीटा बराबर 1/√2। cos कितना का मान होता है, तो cos 45 का होता है। तो cos 45 दोनों बगल से कट जाएगा, तो इधर थीटा बटेगा उधर 45 बचेगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा बचेगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/ क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो नीचे a और a कट जाएगा तो -b/a बचेगा, -b/a। तो यहाँ पर b का मान -3 है तो -3 पहले से माइनस है तो 3 हो जाएगा। और a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3। तो आपका फाइनली आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। तो सिर्फ 3 इसमें कहाँ है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है नीचे दोस्तों, ये -b/c बचेगा, -b/c बचेगा, -b/c नीचे बचेगा, ये नहीं बचेगा क्योंकि ए तो कट गया है तो सी ए ना बचेगा। ऊपर -b बचेगा, नीचे c बचेगा। तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा क्योंकि c का मान क्या है, 5 है। तो 3/5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको 22 नंबर प्रश्न देखना है। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभेदकर d होगा। तो d होगा तो d क्या होगा, d > 0, d < 0 कि d = 0 होगा। ये आपको सोच समझ कर बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब सभी जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है। जब यहाँ पर 0 = में मिल गया तो इसका मतलब हुआ कि d = 0 होगा, d = 0 होगा। अब यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान होगा। तो समझ लीजिए पहला जो होता है वो भुज होता है और दूसरा जो होता है वो कोटि होता है। पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। तो कोटि पूछा है तो यानी कि कोटि का मान -4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L और चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो LBH होता है, LBH घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, LBH। आपका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको अगला प्रश्न मिलेगा 25 नंबर, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। और साथ ही इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारा कोई भी ऐसा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों मैं आपको ऐसे ही वायरल ऑब्जेक्टिव आंसर की आपको हर सब्जेक्ट का देते रहूँगा और आप लोग ध्यान से देख लेना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठना और वहाँ पर देखना कि मैथ का कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। आप ही बताइए कि एग्जामिनर कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कहाँ से लाएगा इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे तो कहाँ से लाएगा, वो सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से रहेगा और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है, याद रखना। आपका 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि यदि यानी कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B = 90 डिग्री, कोण A = 40 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या होगा। तो कोण C बराबर क्या होगा, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा तो वो भी तो तीन त्रिभुज उसमें होगा। तो एक त्रिभुज B 90 डिग्री दिया है, एक 40 डिग्री है, दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो आपका तीसरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान बताना है आपको क्या होगा। तो सिंपली समझिए, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो 25 और
65 को एक साथ बदलेंगे और 20 और 70 को एक साथ बदलेंगे, तो दोनों को बदलेंगे तो दोनों का कट कर मान 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देना दोस्तों। आप लोग एक फार्मूला याद किए होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, तो कट जाएगा तो 1 मिलेगा। वैसे ही आपको इसी क्वेश्चन को वैसे ही ठीक बनाना है। ठीक है, ठीक, आप वैसे ही बनाइएगा तो यहाँ पर इसका सिंपली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 27 नंबर। 27 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटे PQ इक्वल टू BC बटे RP, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोण B बराबर होगा कोण P के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे 2 या 4 क्वेश्चन जो कि काफ़ी मतलब कि डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं बन पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छूइए मत, उस पर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 प्रश्नों में से आपको 60 ही का उत्तर देना है। अगर 60 प्रश्न में से 10 आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कोई मतलब छूना जरूरी नहीं है, नहीं तो अपना टाइम बर्बाद करोगे। इसलिए दोस्तों आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले वो बना लीजिए, उसके बाद से देखिए कि कितना क्वेश्चन अभी बाकी है हमको करना है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि 60 क्वेश्चन में से आपको 40 का आंसर मुँह ज़बानी आपको मालूम होगा। क्यों मालूम होगा और कैसे मालूम होगा, इस वीडियो को देखोगे तो आपको जरूर मालूम हो जाएगा, क्योंकि 60 प्रश्न में से 40 प्रश्न आपको मुँह ज़बानी मालूम होगा और बचेगा 10 प्रश्न, क्योंकि 60 में से 85 का उत्तर देना होगा, तो 20 में से आप 10 प्रश्न का हल कीजिएगा, उसमें 5 का जरूर आंसर और मिल जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा, 45 और 5 क्वेश्चन बचेगा, तो आप आगे पीछे से कहीं से पूछ कर आप उसका कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं। सब्जेक्टिव बचेगा तो उसमें भी आप 50 में 40 45 ला सकते हैं, तो आराम से आप 90 पार कर जाते हैं। ठीक है, यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, यानी कि 11 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, यानी कि बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? उसका फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, और ऊपर वाला का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला बटे नीचे वाला, इसको ऊपर रख देंगे और इसको नीचे रख देंगे, तो cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1/sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर का मान क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा। तो उस 1/cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे और sin स्क्वायर थीटा को नीचे लाएंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। आप ऐसे करके ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर कि यदि वृत्त का परिमाप किसी वृत्त का परिमाप, यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और उसका क्षेत्रफल होता है πr²। ये कह रहा है दोनों बराबर है, तो एक r से एक स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो r बराबर क्या मिलेगा? 2 ही ना मिलेगा। तो या फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मात्रक। r का मान 2 ही मिलेगा, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर दोस्तों है। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बिंदु ए यानी कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, जो कि आपके बोर्ड में हर साल ये प्रश्न आया है। मूल बिंदु का दूरी क्या होता है? तो 0,0 होता है। ठीक है, तो 0,0 से 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का फार्मूला आपको याद होगा, ये सारे स्टूडेंट को याद होगा दूरी सूत्र का फार्मूला, और दूरी सूत्र का फार्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो यहाँ पर इसका सिंपली में आपका आंसर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, √13 इकाई, √13 यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर दीजिए आप, 15 में 9 में गुणा कीजिएगा तो 135 मिलेगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, 135, यानी कि और एक 0 बैठा देंगे, क्योंकि दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो HCF LCM दे दिया है, दोनों को 90 में 15 में गुणा कर देंगे तो 135 यानी कि 1350 हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन है कि 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ से 2 से 60 कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में, तो यानी कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर रख दीजिए, तो साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर देखिए। 34 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आकृति में पी ए ये हो जाएगा और पी बी ये हो जाएगा। दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है इस प्रकार है कि पी ए बराबर 8 सेमी है और कोण कोण ए पी बी बराबर यहाँ पर 60 डिग्री ये दे दिया है। तो पी बी की लंबाई क्या होगा, पी बी की लंबाई क्या होगा। तो आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने दोस्तों, तो 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है जो कि दिया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है। जितना पी ए होगा उतना पी बी होगा। तो पी ए 8 सेंटीमीटर है तो पी बी भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। इसका भी दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको देखना है। अगला प्रश्न 35 नंबर देखिए। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बताइए कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तब रैखिक समीकरण का हल होगा तो एक हल होगा। क्या होगा दोस्तों, एक हल। एक हल का मतलब क्या होला, क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी कि केवल और केवल एक ही हल होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। यह कथन किसका है और किसने कहा, यही क्वेश्चन से आपके पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थेल्स परमेन है, ठीक है। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग हमेशा याद रखना कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 38 नंबर कि दो गोले के आयतन का अनुपात है। दो गोले का आयतन का अनुपात 125:27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आयतनों का अनुपात इतना दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये इसका आंसर कोई भी बता सकता है, अगर कोई भी मतलब कि जाना पहचाना हुआ इंसान होगा तो यहाँ पर इसका आंसर बता देगा। क्योंकि जब यहाँ पर आयतन का अनुपात 125 कह रहा है, यानी कि 5 के पावर 3 125 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का आएगा तो 5 के पावर 2 लगाएंगे, तो 5 के पावर 2 25, 3 के पावर 2 तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि यदि cos थीटा बराबर x तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, तो यहाँ पर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/x मिल जाएगा। sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, तो cos थीटा का मान x है तो 1/x है। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन 40 नंबर में है दोस्तों कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-9 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आप एक काम कीजिए कि तीनों का पहला जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, फिर तीनों का दूसरा जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। बताइए कि कितना आ रहा है, और बताइए कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तीनों का मतलब कि आप क्या कीजिएगा, तीनों का पहला जोड़िएगा और आपको किससे भाग देना है, तो 2 से नहीं 3 से भाग देना है, क्योंकि 3 यहाँ पर बिंदु है तो 3 से भाग देंगे, 2 बिंदु रहेगा तो 2 से भाग देंगे, 3 बिंदु है 3 से भाग देंगे, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 + 6 10 में से 1 जाएगा 9, तो 3 से कर देगा 3 बार में, ठीक है। अभी 41वां प्रश्न है कि n पदों वाले AP का योगफल यानी कि n² + 2n + 1 हो तो 6वां पद है, तो 6वां, तो n का मान 6 रख दीजिए, n का मान आप 6 रख दीजिए,
एन का मान क्या रखिएगा 6 रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एन का मान 1 रखिए, एन का मान 1 रखिएगा तो आपका पहला पद मिलेगा, फिर 2 रखिएगा दूसरा पद मिलेगा, फिर 3 रखिएगा तीसरा पद मिलेगा। ऐसे करके आपका एपी मिल जाएगा और एपी जब मिल जाएगा तो ए और डी का मान करके आप 6वां पद निकाल लीजिएगा। तो 6वां पद निकलेगा तो आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 3 3 9 9 अनुपात 25 यानी कि 9/25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसका वर्ग कर देंगे, अगर भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो उसका रूट कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर में है। 43 में दोस्तों प्रश्न है कि बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो ये भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी 2√5। ठीक है, 44 में प्रश्न है कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विभेदकर होगा, यानी कि d बराबर क्या होगा। तो d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, 4ac। तो b का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो b का मान 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 गुणा a का मान क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा और c का मान √2 हो जाएगा। तो √2 में 2 हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे 4 और 4 में गुणा करेंगे 16 और 20 में से 16 घट जाएगा तो 9 मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको कितना हिंट करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ। तो ऐसा ही हर सब्जेक्ट का आप लोग हिंट करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हो ताकि हमको समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा कैसे होगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों जल्दी और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न बताते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 45 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप तीन में यहाँ का पहला जोड़िए 2 से भाग दीजिए, यहाँ का दूसरा यहाँ से दूसरा जोड़िए 2 से भाग दीजिए। मैं आपको अभी बताया कि अगर 2 होगा तो 2 से भाग देंगे। तो 3 - 3 = 0, 0/2 = 0 हो जाएगा और 4 + 8 और 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6 मिलेगा, यानी कि 0,6 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 46 नंबर प्रश्न है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है, 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पर ये आप इसका फिगर सिंपली समझ लीजिए। यह एक मीनार है, इसकी जो थीटा बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है और मीनार के पास 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो P/B यानी कि tan थीटा का प्रयोग करके आप निकालिएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7√3। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7√3 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर। 47 में दोस्तों प्रश्न है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, तो हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि cosec थीटा बराबर 5/3 तो cot थीटा का मान क्या होगा। ये तो सबको निकालने आता है, इसका निकाल कर आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। 49 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि 2AB यहाँ पर देखिए 2AB क्या है, 2AB बराबर है DE और BC बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। तो EF = क्या होगा, तो इसको हम कॉपी पर बनाएंगे उसके बाद से आंसर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर समझिए 16 सेंटीमीटर मिलेगा। आप याद रख लीजिए इसका आंसर क्या मिलेगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जितना क्वेश्चन वायरल हुआ था उसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसे ही और सारे ऑब्जेक्टिव आप देखना चाहते हो मैथ का, ताकि 200 ऑब्जेक्टिव हमको याद हो जाए, ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत ना हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। ठीक है।